students, welcome to Homework Help by RG. I wish you all a happy and prosperous दिवाली। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये पूरा हफ्ता दिवाली और सारे फेस्टिवल्स को खूब धूम धड़ाके से मनाएं, क्योंकि इसके बाद आप लोगों को खूब लगकर पढ़ाई करनी है। जिन स्टूडेंट्स को यह नहीं पता कि फैक्ट क्या है, ओपिनियन क्या है और इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करें, हम कैसे डिसाइड करेंगे क्वेश्चन में कि फैक्ट कौन सा है और ओपिनियन कौन सा है, तो आप लोग पहले ये वीडियो देखिए। यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि आपको फैक्ट और ओपिनियन को कैसे डिफरेंशिएट करना है। इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चंस लेने वाले हैं। करेक्टली क्लासिफाई द फॉलोइंग एज फैक्ट्स एंड ओपिनियंस। For 2 days, I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. फर्स्ट ऑप्शन को पढ़ते ही हमें पता लग गया है कि ये हमारे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी लेसन से लिया गया है। लेसन में हमने पढ़ा था कि नरेटर वहां पर कह रहे थे कि उन्होंने ट्रिकी को 2 दिन तक कोई खाना नहीं दिया, केवल बहुत सारा पानी दिया ताकि वो उसकी बॉडी डिटॉक्स हो सके। तो ये एक फैक्ट है क्योंकि लेसन में ये चीज बताई गई है। तो फर्स्ट हमारा फैक्ट है, इसलिए ए और बी में फर्स्ट फैक्ट है, सी और डी में नहीं है। तो सी और डी को हम स्ट्रेट फॉरवर्ड ही रिजेक्ट कर देंगे। मिसेस पम्फ्री शुड नॉट पैम्पर ट्रिकी। मिसेस पम्फ्री को ट्रिकी को इतना ज्यादा पैम्पर नहीं करना चाहिए, इतना ज्यादा उसको लाड में नहीं चढ़ाना चाहिए। तो ये क्या है? ये फैक्ट नहीं है, बुक में ऐसा नहीं कहा गया था, ये एक ओपिनियन है। हम कह रहे हैं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सेकंड हमारा ओपिनियन, तो यानी कि हमें लग रहा है कि हमारा बी होगा क्योंकि ए में सेकंड वाले को फैक्ट दिया हुआ है। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, ये फैक्ट है, हमें लेसन में बताया गया था। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड द डॉक्टर सजेस्टेड हॉस्पिटलाइजेशन, ये भी फैक्ट है। तो हमारा इसका सही जवाब होगा बी, FOFF। सेकेंड क्वेश्चन, करेक्टली क्लासिफाई द फॉलोइंग एज फैक्ट्स एंड ओपिनियंस। ही हैड बीन वेटिंग फॉर देम फॉर 24 आवर्स। इसको पढ़ के कुछ पता लग रहा है कौन से लेसन से है? थोड़ी कंफ्यूजन लग रही है? दूसरा पढ़ते हैं। आई फील सॉरी फॉर हिम एज ही कुड नॉट फ्लाई लाइक हिज सिबलिंग्स। अब पता लग गया ना ये कौन से वाले से है? हिज फर्स्ट फ्लाइट से। जो हमारे सीगल जो अपनी फ्लाइट नहीं ले पा रहा था, ये उस वाले लेसन से लिया गया है। तो पहला अब समझ में आया कि ही हैड बीन वेटिंग फॉर देम फॉर 24 आवर्स। जब उसके माता पिता और उसके भाई बहन छोड़कर दूसरी वाली क्लिफ पर चले गए थे, तो वो उन लोगों के लिए वेट कर रहा था 24 आवर्स से। सो दिस इज अ फैक्ट। तो फर्स्ट जिसमें फैक्ट होगा यानी कि सी और डी हमारे यहाँ पर भी रिजेक्ट हो गया। आई फील सॉरी फॉर हिम एज ही कुड नॉट फ्लाई लाइक हिज सिबलिंग्स, ये एक ओपिनियन है क्योंकि आप कह रहे हैं कि मुझे दुख हो रहा था कि वो अपने सिबलिंग्स की तरह उड़ नहीं पा रहा था, ये नरेटर ने नहीं कहा। तो सेकंड वाला जो है ओपिनियन, अब ए और बी दोनों में सेकंड ओपिनियन है। यस आई एग्री बट ही शुड हैव एटलीस्ट ट्राई टू फ्लाई। हाँ मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन उसे ट्राई तो करना चाहिए था। तो ये भी एक ओपिनियन है। डी कह रहा है नोबडी फ्रॉम हिज फैमिली केम नियर हिम, वो लोग उसे अकेला छोड़कर चले गए थे, कोई भी उसके पास नहीं आया, ये एक फैक्ट है। इसलिए हमारा इसका सही जवाब है ए। क्वेश्चन 3, differentiate the following as facts and opinions on the basis of the lesson. The pilot should be glad that he was safe. ये किससे है? द ब्लैक एरोप्लेन से। तो पायलट को खुश होना चाहिए कि वो सेफ था, सुरक्षित था। ये क्या है? ये आपका ओपिनियन है। फर्स्ट आपका हो गया ओपिनियन, यानी कि ए और बी नहीं है। द पायलट्स लाइफ वाज सेफ बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रेंथ एंड करेज, ये हमें लेसन में बताया गया है कि पायलट की लाइफ किस वजह से बची? उसके स्ट्रेंथ और करेज की वजह से। तो ये हो गया फैक्ट। तो इसमें लग रहा है कि सी हमारा सही होगा। सी और डी ऑप्शन को भी देखते हैं। आई डोंट थिंक दैट द ब्लैक एरोप्लेन वाज अ मिस्ट्री, ये फिर से एक ओपिनियन है क्योंकि वो अपनी थिंकिंग बता रहे हैं कि उन्हें क्या लग रहा है कि वो मिस्ट्री था या नहीं था। द पायलट वॉज बींग इररिस्पॉन्सिबल बाय एंटरिंग इनटू द स्टॉर्म, यहाँ पर कोई अपना ओपिनियन बता रहा है कि पायलट जो है वो तूफान में घुस गया, तो ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात थी। तो इसका सही जवाब होगा सी, फर्स्ट ओपिनियन, सेकंड फैक्ट, थर्ड एंड फोर्थ ओपिनियन। क्वेश्चन 4, बेकिंग वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोफेशंस इन एंशिएंट गोवा। लेसन में आपको बताया गया था कि एंशिएंट गोवा में बेकिंग जो है बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था। आई थिंक ट्रेडिशनल बेकर्स स्टिल अर्न अ लॉट ऑफ मनी, नहीं, लेसन में हमें बताया गया है कि आजकल जो है ट्रेडिशनल बेकर्स को कोई पूछता ही नहीं है, वो कुछ पैसा ही नहीं कमा पा रहे, बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो बी जो है वो एक ओपिनियन है। माई ग्रैनी सेज दैट ब्रेड इज नॉट हेल्दी फूड, मेरी ग्रैनी कहती है कि ब्रेड जो है सेहतमंद खाना नहीं है। तो ये लेसन में नहीं कहा गया, लेसन में ब्रेड के बारे में बात हुई है लेकिन ये बात नहीं हुई है, इसलिए सी आपका ओपिनियन है। तो देखिए
ए में आपका फैक्ट, ओपिनियन, ओपिनियन, और ब्रेड मेकिंग रिक्वायर्स मिक्सर्स, मोल्डर्स एंड बेकर्स, ये फैक्ट है जो लेसन में बताया है, तो इसका सही जवाब हमारा हो गया ए। क्वेश्चन 5, करेक्टली क्लासिफाई द फॉलोइंग एज फैक्ट्स एंड ओपिनियंस। वांडा वोर द फेडेड ब्लू ड्रेस टू द स्कूल डेली, ये बहुत बड़ा फैक्ट है, पूरे लेसन में बार बार यही बात करी जा रही थी, इसी पे सारा इश्यू था कि वो अपनी एक उसी फेडेड ब्लू ड्रेस को पहनकर रोज स्कूल में आती थी। वांडा हैड नो फ्रेंड्स, उसके कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे, ये भी फैक्ट है। वांडा शुड हैव कंप्लेन टू द टीचर, देखिए सेंटेंस फॉर्मेशन से पता लग रहा है कि वो कह रहे हैं शुड हैव, उसे कंप्लेन करनी चाहिए थी टीचर से, तो ये ओपिनियन हो गया क्योंकि वो अपने मन की बात कह रहे हैं, तो सी आपका हो गया ओपिनियन। आई थिंक वांडा फेल्ट शाई टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अदर्स, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि वांडा जो है वो बड़ा शाई फील करती थी दूसरों के सामने बोलने में, इसलिए वो चुप चुप रहती थी, तो ये भी ओपिनियन हो गया। तो सही जवाब हमारा है, पहले दो फैक्ट हैं और बाद वाले दो ऑप्शंस जो है वो ओपिनियन है। क्वेश्चन 6, द यंग सीगल वॉज स्केयर्ड टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये फिर से हमारा द फर्स्ट फ्लाइट से आ गया है। ये फैक्ट लेसन में बताया गया है कि जो यंग सीगल था वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेने से कतरा रहा था, डर रहा था। ही शुड हैव बीन ब्रेव लाइक हिज सिबलिंग्स, अब देखिए फिर से शुड हैव बीन, उसे ब्रेव होना चाहिए था अपने सिबलिंग्स की तरह, तो ये ओपिनियन है। एट लास्ट ही मेड अ सक्सेसफुल फर्स्ट फ्लाइट ऑफ द क्लिफ, आखिरकार उसने अपनी पहली उड़ान भर ली, ये भी फैक्ट है, लेसन में बताया गया है। हिज मदर प्लेड अ वाइटल रोल इन मेकिंग हिम टेक द प्लंज, उसकी माँ ने एक अहम भूमिका निभाई उसको अपनी पहली उड़ान भरने में, ये फैक्ट है। लेसन में आपको बताया गया था कि माँ किस तरीके से अपने मुंह में खाना दबाकर लाई और किस तरीके से उसने उसको मजबूर किया, उसको प्रेरित किया कि वो अपनी पहली उड़ान भरे, तो डी भी हमारा फैक्ट है और सही जवाब है आपके सामने FOFF। क्वेश्चन 7, लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड 100 पेसोस, ये बहुत बड़ा फैक्ट है लेसन का कि लेंचो ने गॉड को लेटर लिखा था कि आप मुझे 100 पेसोस भेज दीजिए क्योंकि मेरी सारी फसल तबाह हो गई है। लेंचो मे हैव टेकन हिज फ्रेंड्स हेल्प फॉर फूड, पूरा पढ़ने से पहले ही पता लग रहा है मे हैव टेकन, वो कह रहे हैं कि लेंचो को अपने फ्रेंड की मदद लेनी चाहिए थी, तो ये ओपिनियन है। लेंचो फर्मली बिलीव दैट गॉड वुड हेल्प हिम, ये भी फैक्ट लेसन में बताया है कि लेंचो को भगवान पर डीप फेथ था कि भगवान उसकी मदद करेंगे। पोस्टमास्टर वॉज अ काइंड हार्टेड पर्सन एंड कुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ लेंचो, लेसन के अकॉर्डिंगली पोस्टमास्टर एक काइंड हार्टेड इंसान था, उसने लेंचो की परेशानी को समझा और इसीलिए उसकी मदद करने के लिए उसने 70 पेसोस इकट्ठे कर लिए थे अपने एम्प्लॉयज से, तो ये भी आपका फैक्ट हो गया और सही जवाब है ए। क्वेश्चन 8, मंडेला शुड बी accompanied by his friends to the ceremony, शुड बी accompanied, मंडेला को अपने फ्रेंड्स के साथ सेरेमनी में जाना चाहिए था, तो ये ओपिनियन हो गया, ये लेसन में नहीं बताया गया। लेसन में बताया गया था ही वॉज accompanied by his daughter ज़ेनानी in the ceremony, तो वो फैक्ट था, ये ओपिनियन है। ही वॉज elated to achieve freedom for his nation, वो अपने देश के लिए फ्रीडम हासिल करने के बाद बहुत खुश था, ये फैक्ट है। ही raised his voice against apartheid from his nation, ये भी फैक्ट है बहुत बड़ा। ही earned a lot of money, उसने बहुत सारा पैसा कमाया, नहीं, ये ओपिनियन है और जिसका भी ओपिनियन है ये गलत ओपिनियन है, तो सही जवाब है आपका सी, ओपिनियन फैक्ट फैक्ट ओपिनियन। क्वेश्चन 9, हरी सिंह वॉज अ थीफ बाय प्रोफेशन, ये हमें लेसन में बताया गया है कि हरी सिंह जो है वो पेशे से एक चोर था। हिज ओनली मोटिव वॉज टू डिसीव अनिल, वो केवल अनिल को धोखा देने के लिए ही वहां मेले में घूम रहा, उसने अनिल को ज्वाइन क्यों किया, उसके यहाँ नौकरी क्यों की, क्योंकि उसका असली मकसद था अनिल को धोखा देना, उसके यहाँ चोरी करना, तो ये दोनों फैक्ट हैं। हरी सिंह थॉट दैट फ्रेंड्स ब्रिंग मोर ट्रबल देन हेल्प, हरी सिंह ये सोचता था कि दोस्त जो हैं हेल्प की बजाय मुश्किल ज्यादा पैदा करते हैं, ये भी फैक्ट है। हरी सिंह लाइक टू अनिल दैट ही कुड कुक, हरी सिंह ने अनिल को झूठ बोला कि वो खाना पका सकता है, ये भी फैक्ट है, तो इसमें हमारे सारे फैक्ट हैं। क्वेश्चन 10, एन फ्रैंक वॉज अ टॉकेटिव गर्ल, दिस इज अ फैक्ट। मिस्टर की सिंह प्रेस्ड एन इन फ्रंट ऑफ अदर स्टूडेंट्स, जब उसने अपना एसे लिखा था तो मिस्टर की सिंह को वो एसे बहुत पसंद आया और उन्होंने बाकी स्टूडेंट्स के सामने उसकी बहुत तारीफ की थी, तो ये भी फैक्ट हो गया। एन्स डायरी वॉज अ 13th बर्थडे प्रेजेंट, एन जिस डायरी में लिखती थी, हमारे लेसन का नाम ही है द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, तो वो जो डायरी है उसको उसके 13th बर्थडे पर एज अ प्रेजेंट मिली थी, तो ये भी फैक्ट है। एन कुड नॉट मेक एनी फ्रेंड्स बिकॉज शी वॉज वेरी प्राउड ऑफ हरसेल्फ,
एंड कोई दोस्त नहीं बना पा रही थी क्योंकि उसे अपने आप पर बहुत घमंड था, वो अपने आप को बहुत ज्यादा बनती थी। क्या ऐसा कुछ कहा गया है? नहीं, ये एक ओपिनियन है। तो इसका सही जवाब आपका हो गया पहले 3 फैक्ट्स और लास्ट वाला ओपिनियन। तो यहाँ पर ये हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आप लोगों को फैक्ट एंड ओपिनियन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इस वाली वीडियो को जरूर देखिए। बहुत छोटे में ही मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन वहां पर किया हुआ है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कीजिए ताकि एग्जाम आने से पहले सभी बच्चे इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।